बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लाइट्स के हवाले से, जो कि पाकिस्तान से यूएई और यूएई से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स के हवाले से आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यूएई से पाकिस्तान फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ कमेंट्स मुझे मिले, कुछ ईमेल्स मिले मुझे, जो कि मेरे चैनल पर आए और आप देख सकते हैं उन कमेंट्स को कि यूएई से पाकिस्तान फ़्लाइट्स ओपन हैं या नहीं है। तो यूएई से पाकिस्तान फ़्लाइट्स बिल्कुल ओपन है, आप वैसे ही टिकट बुक करवा सकते हैं जैसे आप पहले कोई इमरजेंसी लीव जाते थे या एनुअल लीव जाते थे या वेकेशन पे जाते थे, तो आप टिकट्स बुक करवा के पाकिस्तान जा सकते थे। वैसा ही तरीका है, अभी भी वैसे ही आप टिकट बुक करवा के यूएई से पाकिस्तान आप जा सकते हैं। फ्लाइट्स ओपन है। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान से यूएई के लिए फ्लाइट्स के हवाले से। दोस्तों, सबसे अच्छी मैं आपको यह खबर बताऊं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की टेलीफोनिक राब्ता हुआ है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि हिज हाईनेस क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हैं और डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म्ड फोर्सेज हैं। उनके साथ उनका फ़ोन पे राब्ता हुआ है और फ़ोन पे जो राब्ता हुआ है उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इससे हमें ये चीज़ भी एज्यूम कर लेनी चाहिए और ये चीज़ भी हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और यूएई के अंदर जो आने वाले हालात के अंदर बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी हैं और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। इसके अंदर जो मैं बात आपके साथ शेयर करूं कि इमरान खान साहब ने क्या बात की है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हिज हाईनेस, जो कि क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके दरमियान जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको ग्रो करने के लिए बात हुई है। उसके अलावा जो रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनके जो इंटरेस्ट के हवाले से बात हुई है इन दोनों लीडर्स के दरमियान। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने खुद कॉल की थी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब को, खुद कॉल की और उन्होंने बात के अंदर जो कि डेलिब्रेटली वेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ज्वाइंट एक्शन एंड सोलिडिफाइंग रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो जैसा कि आपको पता है, रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस के लिए इन दोनों ने आपस में बात की और इन दोनों लीडर्स के का ये कहना है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए एक साथ खड़े रहेंगे, पीस के लिए एक साथ खड़े रहेंगे और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। उसके अलावा ये बात भी हुई कि दोनों मुल्कों ने कोरोना पे बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया है और कोरोना के हालात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है दोनों मुल्कों ने, और इस पे एक दूसरे को उन्होंने अप्रिशिएट किया। कंटिन्यूइंग एफर्ट्स मेड बाय टू नेशंस एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल बैटल अगेंस्ट कोविड-19। तो दोनों मुल्कों की जो जंग थी कोविड के अगेंस्ट, उसमें दोनों मुल्कों को अप्रिशिएट किया कि अच्छा सिस्टम किया है, अच्छा दोनों मुल्कों ने अपनी जो है वो कोविड के खिलाफ बैटल की है। तो दोस्तों, इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस में फ़्लाइट के हवाले से भी ये चीज़ सामने आ सकती है।